बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का, सॉल्ट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चैप्टर नंबर 2 का डियर स्टूडेंट एक टॉपिक है, सॉल्ट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स किस तरह बनते हैं और इनकी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे साल्ट्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, साल्ट्स जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। ये आयन से मिलके बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर फॉर्म। ये किस तरह बनते हैं? दे आर फॉर्म, यानी कि सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसका क्या मतलब? डियर स्टूडेंट, जब हमने एसिड्स को पढ़ा, बेसिस को पढ़ा और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में हमने एक रिएक्शन पढ़ा, रिएक्शन विद बेस एंड रिएक्शन विद एसिड। एसिड रिएक्ट विद बेस एंड बेस रिएक्ट विद एसिड्स। दोनों ने जब रिएक्शन आपस में किया, एसिड और बेस ने, तो हमारे पास दो चीजें बनती थी। एक हमारे पास सॉल्ट बनता था और दूसरा हमारे पास वाटर बनता था, H2O। बिल्कुल ये डेफिनेशन वही कह रहा है कि सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। आयंस के मिलने की वजह से सॉल्ट बनता है। और किस तरह? बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो एसिड और बेसिस है, इनके रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहता है इनकी न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में सॉल्ट्स बनते हैं। हम इक्वेशन लिख लेते हैं, देखिएगा जरा, इक्वेशन देखिएगा जरा। ये मेरे पास HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है मेरे पास। अब मैं बेस के साथ इसको रिएक्ट करवा रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मेरे पास एक बेस है। जब मैंने रिएक्ट कराया तो मेरे पास दो चीजें बनेंगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। दो चीजें कौन सी बनती हैं? एक सॉल्ट बनता है और दूसरा वाटर बनता है। सॉल्ट NaCl सॉल्ट बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा। और जो पीछे OH H के साथ मिलके H2O वाटर बना देगा। डियर स्टूडेंट, ये थी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब याद रखना है, सॉल्ट के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। ये डियर स्टूडेंट, जो सोडियम होता है, सोडियम जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे यानी Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि एक कैटाइन होता है और दूसरा एनाइन होता है। अब इसी की बिना पे हम दो डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास बेसिक रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं देखिएगा। जो हमने दो चीजें पढ़ी कि एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं? केटाइन, केटाइन इज मेटेलिक। जो केटाइन होगा वो मेटल से मिलेगा हमको, वो मेटल होगा। जो केटाइन होगा वो एक मेटल होगा। केटाइन इज मेटेलिक एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस, एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। इसका क्या मतलब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक एग्जाम, ये देखिएगा, ये मेरे पास बेस है NaOH, NaOH डियर स्टूडेंट मेरे पास बेस है। अब जब इसने अपना मेटल है,
NaOH के अंदर मेटल कौन सा, जाहिर सी बात है सोडियम है, और हमने पढ़ा कि जो कैटाइन है वो मेटेलिक होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसकी आयनाइजेशन जब होती है तो Na आयोनाइज होता है Na पॉजिटिव में, OH आयोनाइज होता है OH नेगेटिव में। हमने बेस का वो हिस्सा लेना है जो मेटेलिक है, जो कैटाइन है। आप देख सकते हैं कैटाइन कौन सा, सोडियम, और हमने इस एग्जांपल में भी देखिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये है बेसिक रेडिकल्स। cation which derived from the base is called basic radical। अब डियर स्टूडेंट एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स की बात कर लें। एसिडिक रेडिकल्स डियर स्टूडेंट ऐसे रेडिकल्स होते हैं एनाइन विच ड्राइव्ड फ्रॉम एसिड, जो एसिड से एनाइन ड्राइव्ड हो उसको कहते हैं एसिडिक रेडिकल्स। एनाइन ड्राइव्ड फ्रॉम एसिड, जो एनाइन एसिड से ड्राइव्ड हो उनको एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, हमने यहाँ HCl एसिड लिया था, वो ही मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ HCl, इसको आयोनाइज करें तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। डियर स्टूडेंट इसमें एनाइन कौन है, एनाइन वो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन वो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर सुनिएगा, साल्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव पार्ट है वो बेसिक रेडिकल्स होता है, वो बेस से ड्राइव्ड होता है, और जो एनाइन है नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से ड्राइव्ड होता है। जब बेस से ड्राइव होने वाला कैटाइन एसिड से ड्राइव होने वाला एनाइन आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। फिर देखिएगा, जब बेस से ड्राइव होने वाला केटाइन एसिड से ड्राइव होने वाले एनाइन से मिलेगा तो साल्ट बनेगा। ये थी डियर स्टूडेंट साल्ट्स के हवाले से कुछ बातें। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक वही जो हमने अभी पढ़ी थी कि जो साल्ट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। जब इनको पानी के अंदर डाला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो अपने आयंस में टूट जाते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं, इनकी आयनाइजेशन होना शुरू हो जाती है। Salts are ionic compounds found in crystalline form, इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। They have high melting and boiling point, salts का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। हमने डियर स्टूडेंट 9th क्लास में NaCl का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था और मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ा था। मैं यहाँ वो लिख देता हूँ कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है NaCl का ही जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 1413, ठीक है, 1413, ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये भी सेल्सियस में ही होता है, ये भी सेल्सियस में ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दो कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कहता है कि बहुत से ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनके साथ वाटर के कुछ क्रिस्टल मौजूद होते हैं, यानी कि 5 मोल वाटर हो गया, 5 मोल वाटर, 2 मोल वाटर, 3 मोल वाटर। वो किस लिए होते हैं, which is responsible for the shape of crystal, ये इसलिए होते हैं ताकि वो जो क्रिस्टल है उसकी शेप को मेंटेन करें, ये इस वजह से होते हैं। अब डियर स्टूडेंट डिफरेंट साल्ट जो है ना, डिफरेंट साल्ट्स के साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंट होंगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी। ये नहीं कि हर एक के साथ आप जितने मर्जी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर लगा दें, नो नो, एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी वाटर की। अब देखिएगा, जिस तरह कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O 5 मोल्स होते हैं पानी के, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जबकि कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मोल ऑफ वाटर होते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट के साथ
कैल्शियम सल्फेट के साथ CaSO4 इसके साथ 2 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब द लास्ट वन प्रॉपर्टी इसकी है साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, कि जो साल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने एक बात यहां से ही पढ़ी थी, साल्ट कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रली तौर पे बनते हैं। एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराएं तो उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जाहिर सी बात है जब साल्ट बनेगा तो वो न्यूट्रल बनेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये जो अगली लाइन है ये जरा समझने वाली है। They do not compose of equal number of positive and negative ions, कहता है साल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल नहीं होंगे। ये जरूरी नहीं कि जो जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही नेगेटिव आयन हो, पॉजिटिव आयन भी कम ज्यादा हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी कम ज्यादा हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि केटाइन और एनाइन साल्ट के अंदर बराबर हो। और फिर आगे कहता है बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लेकिन आयन इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन कहता है चार्जेस इक्वल हो सकते हैं। ये क्या बात है, आइए इसको जरा समझते हैं। याद तो हमने कर लेनी है, इसको समझे आए जरा। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये मैं साल्स कुछ लिखने लगा हूं। देखिए सबसे पहले NaCl जो मैंने लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर एक ही कैटाइन है और एक ही एनाइन है। ये कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, एक ही नेगेटिव आयन है एक ही पॉजिटिव आयन है, ठीक है भाई। और ये कहता है जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, जरूरी नहीं कि ये इक्वल ही हो, ये इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वल नहीं होंगे। डू नॉट इक्वल, आयंस इक्वल नहीं होंगे लेकिन चार्जेस इक्वल होंगे। देखिए जरा चार्जेस किस तरह, एक चार्ज इस पे है एक ही इस पे है, +1 इस पे है -1 इस पे है, एक जितना चार्ज है, ये बात तो हमने मान ली। एक और मैं साल्ट लिखता हूं NaHSO4 नेगेटिव। अब डियर स्टूडेंट, ये जो मेरे पास ये जो साल्ट लिखा हुआ है, ये देखिए मेरे पास जो ये साल्ट है, +1 इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, +1 इसकी हो गई और -2 इसकी है। देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सोडियम आयन कितने हैं, एक है सोडियम आयन। H पॉजिटिव आयन कितने हैं भाई, एक है। जबकि SO4 कितना है, ये इसमें कितने आ गए पॉजिटिव आयन, एक और एक दो पॉजिटिव आयन है साल्ट के अंदर, आपने गौर करना है। Na एक है, H एक है, एक और एक दो पॉजिटिव आयन आ गए। अब मैं पूछता हूं नेगेटिव आयन कितने हैं, नेगेटिव आयन भाई एक ही नेगेटिव आयन है। अब देखिए क्या ये बराबर है, नो ये बराबर नहीं है। आए फिर अगली बात पे, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, कहता है लेकिन इनका चार्ज इक्वल होना चाहिए। आइए देखें, चार्ज इक्वल है, +1 +1 +2 हो गया और इस पे -2 है, इक्वल चार्ज है ना, है तो 2 ही है, कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 के साथ कैंसिल, और जो साल्ट है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब यहां 2 कैटाइन थे, अब हम कोई ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 एनाइन हो, एक कैटाइन हो और 2 एनाइन हो। देखिएगा जरा, डियर स्टूडेंट देखिएगा जरा, अब आपको पता है जिंक की ऑक्सीडेशन +2 होती है, जिंक के ऊपर चार्ज +2 होता है, हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है और क्लोरीन पे -1 होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें कैटाइन कितने हैं, सिंपली जिंक एक ही कैटाइन है भाई, एक ही कैटाइन है। और इसमें बेसिस कितनी है, इसमें एनाइन कितने हैं, इसमें एनाइन एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों को मिला दे तो 2, 1 और 1 2। एक बात हो गई, इक्वल नंबर ऑफ चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ आयंस नहीं है, कैटाइन अब एक है, एनाइन 2 है।
अगली बात, क्या इनका चार्ज सेम है? जी बिल्कुल सेम है। ये भी 2 है, ये भी 1 और 1 2 है, कैंसिल हो जाएंगे, साल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। ये बात का यही मतलब है कि जो साल्ट्स हैं उनके जो क्या ले आयंस वो इक्वल नहीं होंगे, जरूरी नहीं कि वो इक्वल ही हो। कहता है डू नॉट इक्वल, ठीक है, डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। चार्जेस इक्वल होंगे, वो एक जितने होंगे, जिस वजह से वो कैंसिल होकर न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक सॉल्ट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।